नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ईरान में उबाल, खामेनी की सख्त चेतावनी। बोले प्रदर्शनकारी ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे। ईरान में इंटरनेट बंद, दुनिया से संपर्क टूटा। ईरान में लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने देश को संबोधित करते हुए एकजुट रहने की अपील की और चेतावनी दी है कि सरकार इन आंदोलनों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। शुक्रवार को सरकारी टीवी पर दिए गए अपने भाषण में खामेनी ने कहा कि ये प्रदर्शन विदेशी ताकतों, खासकर अमेरिका की साजिश है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों पर हमला कर रहे हैं और विदेशियों के लिए भाड़े के सैनिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। खामेनी ने ट्रंप पर यह भी आरोप लगाया कि उनके हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। ईरान में हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सरकार ने बढ़ते प्रदर्शनों को रोकने के लिए पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। विदेश से ईरान की फोन कॉल्स नहीं लग पा रही, कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई और ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट भी सिर्फ कभी कभार अपडेट हो पा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने प्रदर्शनकारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। खामेनी ने कहा कि तेहरान में उपद्रवियों ने सरकारी इमारत तोड़ी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए। खामेनी ने चेतावनी दी कि ईरान विदेशियों के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलंबिया को अमेरिकी हमले का डर। राष्ट्रपति बोले अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का खतरा पैदा हो गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। पेट्रो ने कहा कि अब कोलंबिया पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का असली खतरा पैदा हो गया है। पेट्रो का कहना है कि अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों को अपने साम्राज्य का हिस्सा मानने लगा है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया को भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। राष्ट्रपति पेट्रो ने यह भी कहा कि अमेरिका दुनिया पर हावी होने की कोशिश में खुद को दुनिया से अलग थलग कर रहा है। उन्होंने अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ICE पर बेहद कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उसके एजेंट नाजी ब्रिगेड की तरह काम कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर खतरे के बीच डेनमार्क का बड़ा ऐलान। पहले गोली बाद में सवाल। ट्रंप के बयानों से यूरोप में चिंता। डेनमार्क ने सेना को सख्त निर्देश दिए, कोई विदेशी हमला हो तो सैनिक राजनीतिक आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत लड़ाई शुरू करें। डेनमार्क ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर किसी देश ने हमला किया तो उसके सैनिकों को पहले गोली चलाने और बाद में सवाल पूछने के आदेश हैं। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है यह आदेश शीत युद्ध काल से लागू है और आज भी पूरी तरह प्रभावी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूरोप में चिंता बढ़ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई पर खुले तौर पर विचार कर रहे हैं। डेनमार्क सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई विदेशी हमला होता है तो सैनिकों को राजनीतिक अनुमति या औपचारिक आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत लड़ाई शुरू करनी होगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील क्यों रुकी? अमेरिकी मंत्री का आया बयान। दावा किया मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। बोले डील लगभग पूरी तरह तैयार थी, लेकिन आखिरी चरण में मोदी का ट्रंप को फोन करना जरूरी था। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील को लेकर बड़ा दावा किया है। एक इंटरव्यू में लुटनिक ने कहा यह समझौता नीतिगत मतभेदों की वजह से नहीं रुका, बल्कि इसलिए अटक गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे बात नहीं की। लुटनिक के मुताबिक डील लगभग पूरी तरह तैयार थी, लेकिन आखिरी चरण में मोदी का ट्रंप को फोन करना जरूरी था, जो नहीं हुआ और इसी कारण समझौता पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस का आरोप ट्रंप को कॉल करने से झिझक रहे थे मोदी। 3 हफ्ते बाद मोदी बात करने को तैयार हुए, तब हो गई देर। कांग्रेस बोली अमेरिका में भारत विरोधी कानून लाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका से भारत की ट्रेड डील न होने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज बीजेपी और मोदी समर्थक अमेरिकी कॉमर्स सचिव की आधी अधूरी बात सुनकर खुश हो रहे हैं, लेकिन पूरा सच देश विरोधी हरकत का प्रमाण है। असलियत यह है कि मोदी ट्रंप को फोन करने से झिझक रहे थे, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई। हालांकि 3 हफ्ते बाद ही मोदी और उनकी सरकार बात करने को तैयार हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोदी को जब खुद का PR करना था तब तो सामने से कॉल किया, सर मे आई सी यू प्लीज, लेकिन जब बात देश की आई तो आनाकानी करने लगे। अमेरिका पहले आओ पहले पाओ के नियम के तहत ट्रेड डील कर रहा है। ट्रेड डील में पहले भारत का नंबर 2 था। हमसे पहले UK के प्रधानमंत्री ने समय पर बात करके अपनी डील फाइनल कर ली थी। जब हमारा नंबर आया तो मोदी और उनकी सरकार ने तेजी से काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज ट्रेड डील हो जाती, लेकिन ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और वक्त निकल गया। अब अमेरिका के आगे डील के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो राजी नहीं हो रहा है। आज अमेरिका खुलेआम भारत का और प्रधानमंत्री का मजाक बना रहा है। अमेरिका में भारत विरोधी कानून लाने की तैयारी हो रही है।
लुटनक के दावे पर जयराम का सियासी तंज, बोले हग हग ना रहा, पोस्ट पोस्ट ना रहा, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरी दोस्ती में। लुटनिक बोले अब मौका निकल चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉर्वर्ड लुटनिक के बयान पर ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने कहा कि हग हग ना रहा, पोस्ट पोस्ट ना रहा, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरी दोस्ती में। बता दें, वीडियो में लुटनिक बता रहे हैं कि डील हो गई थी लेकिन मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। लुटनिक के मुताबिक ट्रंप की ओर से साफ संदेश था, अगर डील पूरी करनी है तो मोदी को खुद फोन करना होगा, लेकिन भारत की तरफ से इस पर असहजता दिखाई गई और कॉल नहीं की गई। लुटनिक ने कहा इंडिया की डील सबसे पहले होनी थी, लेकिन 3 हफ्ते पहले ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। भारत हटाने पर विचार कर रहा है चीन कंपनियों पर 5 साल पुराने प्रतिबंध। 2020 में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद लागू किए गए थे प्रतिबंध। सीमा तनाव में कमी के बीच भारत चीन संबंधों को फिर से गति मिलने की उम्मीद। भारत सरकार चीन की कंपनियों को सरकारी ठेके के लिए बोलियां लगाने पर लागू 5 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही है। ये प्रतिबंध 2020 में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद लागू किए गए थे, जिसमें चीन की कंपनियों को सरकारी ठेकों के लिए विशेष पंजीकरण और सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया था। इन नियमों की वजह से चीन की कंपनियां लगभग 700 से 750 अरब डॉलर के सरकारी ठेकों से बाहर हो गई थीं। इन प्रतिबंधों के कारण रेल ठेके जैसे बड़े कामों में देरी और कमी के मामले भी सामने आए थे। अब अधिकारियों ने कहा है वो शर्त को हटाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पीएम मोदी के कार्यालय द्वारा लिया जाएगा। आईपैक रेड केस में हाई कोर्ट में सुनवाई टली, अब 14 जनवरी को होगी। कोर्ट रूम में हंगामे के बाद चली सुनवाई। ईडी का आरोप, ममता ने जांच में डाला दखल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपैक के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिका पर यह सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी है। ईडी ने आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दखल का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की याचिका पर सुनवाई कोर्ट रूम में हंगामे के बाद टाल दी गई। बता दें, ईडी ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में इसे सीएम की ओर से उसके काम में बाधा और रुकावट बताया है। ईडी के खिलाफ ममता सड़क पर उतरी, बीजेपी बंद करो एजेंसियों का दुरुपयोग के नारे लगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ईडी की कार्रवाई के खिलाफ खुद सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यह मार्च आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी के विरोध में निकाला गया। ममता बनर्जी के साथ इस रैली में टीएमसी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में समर्थक शामिल रहे। इस दौरान नारे लगाए गए, बीजेपी बंद करो एजेंसियों का दुरुपयोग, और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। सांसदों की हिरासत पर ममता का वार, बोली लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। टीएमसी बोली ये कैसा अहंकार है अमित शाह। अभिषेक बोले आपको हराएंगे चाहे आप जितना भी जोर लगा लें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर टीएमसी सांसदों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे सांसदों के साथ किया गया बर्ताव शर्मनाक और अस्वीकार है। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून नहीं, वर्दी का घमंड है। ये लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। ममता ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी विरोध करती है तो रेड कारपेट बिछता है और जब विपक्ष आवाज उठाता है तो उन्हें घसीटा जाता है। टीएमसी ने अपने सांसदों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने पर अमित शाह पर निशाना साधा है। टीएमसी ने कहा, ये कैसा अहंकार है अमित शाह, क्या अब आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि पहले ईडी का दुरुपयोग किया गया और अब दिल्ली में पार्टी के 8 सांसदों को शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हिरासत में ले लिया। पार्टी ने कहा ये सब सरकार के हताशा और डर को दिखाता है। टीएमसी ने साफ शब्दों में कहा, आप लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन बंगाल नहीं झुकेगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और आपको हराएंगे चाहे आप जितना भी जोर लगा लें। बता दें, टीएमसी सांसदों ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीटकर हटाया और महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी बोले भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। बोले हादसे, दूषित पानी, प्राकृतिक विनाश, जनता की सुरक्षा खतरे में। राहुल ने कहा कि स्थायी समाधान के बजाय केवल घोषणाओं और मुआवजे तक सीमित रह जाती है सरकार।
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ रही। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्या से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव मामले तक पीड़ितों को न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इंदौर, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में दूषित पानी से बीमारियां और मौतें सामने आई। अरावली से लेकर पहाड़ों और जंगलों तक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेन हादसे, पुल गिरने, सड़क धंसने, सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था और स्कूलों में दुर्घटनाएं, ये सब प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इन घटनाओं पर स्थायी समाधान के बजाय केवल घोषणाओं और मुआवजे तक सीमित रह जाती है। कानूनी शिकंजा, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय। लालू यादव समेत 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। सीबीआई बोली नौकरी के बदले ली गई जमीन के बदले नौकरी यानी लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे सुनवाई और ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अदालत के मुताबिक लालू यादव ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए संपत्ति जुटाई, जबकि बाकी आरोपियों ने इस पूरे षड्यंत्र में उनका साथ दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.